और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। आज संसद में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 2024 से पहले मोदी सरकार का आखिरी बजट है और बजट से पहले 10:15 पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद संसद पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नौकरी पेशा को टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां संसद में आज बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 2024 से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी बजट है। बजट से पहले 10:15 पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कैबिनेट से मंजूरी के बाद संसद पहुंचेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो 2019, 2020, 2021 और 2022 और अब है 2023 और आज देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे पेश करेंगे। लेकिन 2019 से लेकर के 2022 तक जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो हर बार एक खास तरह की तस्वीरें जरूर निकल के सामने आई थी। 2019 की अगर हम बात करें तो ब्रीफकेस बजट की जगह बही खाता लेकर के पहुंची थी सीतारमण ने। पहले बजट के साथ ही परंपराओं को में बदलाव करना शुरू कर दिया था। 2022 की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, जहां निर्मला सीतारमण जब 2022 का बजट पेश करने पहुंची थी तो सबसे छोटा बजट भाषण ये माना जाता है और 1 घंटे 30 मिनट का ये भाषण रहा था। कोरोना के चलते प्रिंटिंग से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी भी नहीं की गई थी इस बार और अधिकारियों को मिठाई बांटी गई थी और 2023 के बजट में ये रस्म मानी जा रही है कि वापस आ जाएगी और सीतारमण ने अधिकारियों को हलवा बांटा था। अगर हम 2022 की बात करते हैं, आज किस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आएंगी बजट पेश करने से पहले और बजट पेश होने के बाद, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो जेब पर बोझ बढ़ेगा या घटेगा, ये एक बड़ा सवाल है। नॉन एसेंशियल गुड्स के इंपोर्ट को कम करने का भी इसमें फैसला हो सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भी इसमें क्या फैसले निकल के सामने आते हैं, वो देखना बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। शिखर, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, बजट आज पेश होगा, जनता की क्या उम्मीद है? जी बिल्कुल, देश के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि देश का आम बजट आने वाला है और आम बजट से आम लोगों से लेकर वो तमाम लोग हैं जिनको उम्मीदें रहती हैं और इसी उम्मीदों को लेकर आज जिस तरह से बजट होगा उस उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरता है ये तो बजट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लोगों को क्या उम्मीदें हैं, इस वक्त हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे कि क्या उम्मीदें हैं उनको बजट से। क्योंकि जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी, उसके बाद जो देश के लोग हैं उनकी जो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, उन उम्मीदों पर क्या कुछ जो है उम्मीदें फिलहाल देश के लोग लगा रहे हैं, उससे ही चर्चा करेंगे। सर, आज बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट को लेकर? बस पब्लिक की तो यही उम्मीद है कि जो बजट जैसा भी आए लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों को हो, कम से कम महंगाई बढ़े। किसी भी चीज़ में आज देश की ये हालत है कि हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। हालांकि सैलरियाँ भी बहुत बढ़ी हैं, तनख्वाहें भी बहुत बढ़ी हैं, आमदनी भी लोगों की हुई है, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई भी बहुत बढ़ी है। तो हम यही चाहते हैं कि देश खुशहाल रहे और अच्छा बजट मिले। बिल्कुल, महंगाई की जो बात है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा गृहिणियों से भी बात करेंगे कि आखिर घर के बजट पर कितना जो है कंट्रोल इस बार होने की उम्मीदें हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि आम जनता की ज़रूरतें जो होती हैं निजी हमारी, वो बहुत सारी चीज़ें, गैस है, बहुत सारे पेट्रोल से है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़ जीवन में शामिल होती है और वो इतनी महंगाई है कि हम उस चीज़ के लिए बहुत सोचना पड़ता है। तो हम तो यही उनसे उम्मीद जताते हैं कि हमारे बजट में हम लोगों को हमेशा ध्यान रखें, गृहिणियों को बहुत विशेष ध्यान रखें, ताकि हम परिवार को चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनतों में कहीं ना कहीं हमारा बजट फेल कर देता है। बिल्कुल, गृहिणियों का बजट बिगड़ता है क्योंकि जब बजट उनके अनुरूप ना हो और ऐसी ही स्थितियां और भी होती हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आज बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट को लेकर? सबसे पहले तो आयकर जो है उसकी जो सीमा है बढ़ाना चाहिए, इससे क्या आम जनता को राहत मिलेगी। खाली नौकरी पेशा वाले टैक्स दे रहे हैं, व्यापारी लोग सब 2 नंबर का काम कर रहे हैं, कोई टैक्स नहीं दे रहा है और उसी से उनका चल रहा है। और मंत्रियों का जो खर्चे हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, वो खर्चे कम करना चाहिए तो आम जनता के ऊपर टैक्स का भार कम आएगा और हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए बजट को बनाना चाहिए। बिल्कुल, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट को बनाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए सर, छत्तीसगढ़ को कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ जो है छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदें रखते हैं आप? देखिए, हर बार बजट से कुछ ना कुछ उम्मीदें होती है। मैं चाहूँगा सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कहीं न कहीं कमज़ोर है
लोगों के ज़मीन जायदाद इलाज में बिक रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इलाज की सुविधा राज्य से केंद्र सरकार तक चिंता करे और इसको किस प्रकार से वो काबू कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। बिल्कुल, मेडिकल की बात हो गई, युवाओं की को लेकर भी बात हुई, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बात हुई है। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस बार देश का बजट आएगा उस पर उम्मीदें क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ बेहतर होना चाहिए? जी मैं चाहूँगी कि शिक्षा जो है स्तर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा चिकित्सा में, शिक्षा में बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो इससे क्या मिडिल क्लास फैमिली को बहुत प्रॉब्लम होती है। जो छोटे वर्ग के रहते हैं उनको तो बड़े लोग दे करके पैसा दे के पढ़ा लेते हैं, कर लेते हैं, और जो बड़े लोग रहते हैं उनके पास तो पैसा रहता है वो पढ़ा लेते हैं। बट जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, सरकारी नौकरी वाले, हम सब कुछ देते हैं, मतलब सरकार को पेड करते, कर जो है टैक्स है, और वो सब करने के बाद रसोई का सब करके जो होता है उससे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और हमको ज़्यादा सुविधा नहीं मिलती है सरकारी नौकरी वालों को। बिल्कुल, इस बजट से मिडिल क्लास के साथ ही लोअर मिडिल क्लास के लोगों को भी उम्मीदें हैं कि इस बार का जो बजट होगा वो खास होगा और उनको जो है प्रभावी तरीके से जो है राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन सर, खासकर आज जो बजट पेश हो रहा है, बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, रेल बजट को लेकर उम्मीदें रहती हैं, नौकरी पेशा लोगों को उम्मीदें रहती हैं। इस बार कैसा होना चाहिए बजट, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? मुझे तो ये उम्मीद है कि बजट लोक कल्याणकारी होना चाहिए, आम जनता को सुविधा मिले, उनकी जो है आमदनी में वृद्धि हो, मिडिल क्लास का भी ध्यान रखना चाहिए, और इन सबके साथ साथ टैक्स पेयर जो है अपना टैक्स जमा करते हैं उसका दुरुपयोग ना हो, इसका सरकार को बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी उम्मीदें हैं और युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि बतौर युवा देश का आज बजट पेश होने वाला है, बतौर युवा आप जो है इस बजट से क्या उम्मीदें करते हैं? बजट से तो हम उम्मीद यही करते हैं कि सभी लोग को अपनी अपनी अच्छे से जो भी व्यवस्था है उनका स्वचालित पालन करना चाहिए और हर जगह एक विकास होना चाहिए। शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को लेकर चर्चाएं चल रही थी, क्या कुछ लगता है कि इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सौगात मिलेगी? हो सकता है, बिल्कुल इस बार मिल सकता है सौगात। बिल्कुल, बहुत सारी उम्मीदें हैं और नौकरी पेशा लोगों को भी उम्मीदें हैं। इसके अलावा जो है जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय है उनको भी उम्मीदें हैं। सर, इस बार बजट को किस तरह से देख रहे हैं? बस बजट में यही है कि स्वास्थ्य में सबका खर्च, पैसा जो है कमाई पूरी की पूरी स्वास्थ्य में चले जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, इस बार जिस तरह से बजट आने वाला है, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, हर एक वर्ग जो है उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार जो बजट है वो उनको राहत देता नजर आ सकता है, क्योंकि मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय ये तमाम लोग हैं जो बजट पर जो है उम्मीदें लगाए रहते हैं ताकि जो देश की जो व्यवस्था है वो बेहतर रूप से संचालित हो सके। सर, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार बजट से, क्योंकि आज बजट आने वाला है, लोगों की बहुत उम्मीदें रहती हैं, इस बार आपकी क्या उम्मीदें बजट को लेकर? देखिए, बजट जो है आम आदमी को उसका जो है फ़ायदा तब मिलेगा जब जाकर के हम मीडिएटर लोगों का जो भी आम हमको जो वस्तुएं मिलती है जो जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी है, दवाई है या खाद्य पदार्थ हैं, उनका जो हमको MRP से जो है जो ले लिया जाता है पैसा, तो उसमें जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि जो इसकी लागत मूल्य है उसमें मीडिएशन का टैक्सेशन का कम होना चाहिए, ताकि उसमें आम जनता को या जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको राहत मिलेगी। बिल्कुल, दवाइयों में टैक्स कम होना चाहिए, शिक्षा का स्तर बेहतर होना चाहिए, इसके अलावा जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उन लोगों पर विशेष फोकस होना चाहिए। तमाम चीज़ें हैं जिसे लेकर हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं और जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, क्या कुछ लगता है कि क्या गृहिणियों पर फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि घर का जो बजट है वो गृहिणियाँ मेंटेन करती हैं, तो क्या लगता है कि घर का बजट जो है इस बजट में बेहतर तरीके से शामिल किया जा सकता है? जी, हमको तो आशा है कि इस बार हमारी रसोई में मतलब बहुत कुछ हमको सस्ते में मिलेगा करके, हम तो यही चाहते हैं। हमारा तो रसोई तक ही हमारा ये है, तो हम तो चाहते हैं कि कम हो और सभी को मतलब जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हैं वो सस्ते में मिले।
बिल्कुल लोगों को उम्मीदें हैं कि इस बार जो महंगाई है उस पर जो है बेहतर तरीके से काम किया जाना चाहिए और जो बजट का प्रारूप होगा उसमें महंगाई में लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। जी शिखर, आपने महंगाई को लेकर के बातचीत करी है, महिलाओं से बातचीत करी है, कुछ बुजुर्ग हैं वहां पर, उनको अपने लिए क्या कुछ खास चाहिए? क्योंकि उन्होंने युवाओं को लेकर के बात करी, शिक्षा को लेकर के बात करी, स्वास्थ्य को लेकर के बात करी, लेकिन अपने लिए क्या खास चाहिए? किस तरह से उन पर फोकस इस बार रहे बजट पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से बजट पेश होगा हर एक वर्ग का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो युवा वर्ग हो या मिडिल क्लास लोग हो, लोअर मिडिल क्लास हो, बुजुर्ग हो, वो तमाम लोगों का ध्यान रखा जाता है। सर, इस बार जिस तरह से बजट आएगा, क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर? खासकर जो बुजुर्ग वर्ग है उसको क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ होना चाहिए बुजुर्ग वर्ग को लेकर? देखो, बुजुर्ग वर्ग के लिए एक तो उनको जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है उसमें कंसेशन मिलना चाहिए, चाहे वो सिटी बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, उनका आरक्षण। और उनके लिए जो अभी सीनियर सिटीजन का उन्होंने फिर से जो डिस्काउंट है वो बंद कर दिया है, तो वो सरकार को चाहिए कि हमारी तो एक निश्चित आय रहती है, जो भी रिटायर्ड पर्सन है, तो हम उसको जब पूरा फुल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसमें जो है जो हमारी सीनियर सिटीजन के लिए उसमें विशेष व्यवस्था होनी चाहिए कि हमको फ्लाइट से हमारे शरीर काम करना बंद कर देते, हम ज़्यादा चल नहीं सकते, ट्रेन की भीड़ में चढ़ नहीं सकते, तो हमें जो सुविधाएं सीनियर सिटीजन को जो है प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल, सीनियर सिटीजन को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जिस तरह से आज बजट आएगा उस पर जो है क्या लगता है कि सीनियर सिटीजन को लेकर कितना जो है फोकस करना चाहिए? क्योंकि सीनियर सिटीजन वो वर्ग होता है जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जा रहता है और युवा वर्ग को मोटिवेट करता है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस बजट में सीनियर सिटीजन के लिए क्या होना चाहिए? सीनियर सिटीजन को सारी चीज़ की सुविधाओं में कंसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर तो उन्होंने अपना टैक्स दे के अपने सरकार को चलाया है। अब उनको उम्मीद रहती है कि भाई उनके बाद की जो लाइफ है उनकी कोई अर्निंग रहती नहीं, जो उनका कमाया हुआ धन है उसी से उसको ब्याज मिलता है, और महंगाई बढ़ने के कारण उस ब्याज की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो उसको इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि उनके ऊपर ज़्यादा भार ना आए। बिल्कुल, सीनियर सिटीजन को भी उम्मीदें हैं, युवाओं को उम्मीदें हैं, महिलाओं को उम्मीदें हैं, और वो तमाम वर्ग है जिसको उम्मीदें हैं कि इस बार का जो बजट होगा वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। किस तरह से जो है देखते हैं, क्योंकि आज जिस तरह से बजट आएगा युवा वर्ग को भी उम्मीदें हैं, मध्यम वर्ग की लोगों को भी उम्मीदें हैं, इसके अलावा लोअर मध्यम वर्ग जो के लोग हैं उनको भी उम्मीदें हैं, नौकरी पेशा लोगों को भी उम्मीदें हैं। क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों की जो तमाम उम्मीदें हैं उसे पूरा किया जा सके? देखिए, सामान्य वर्ग एक संतुलित बजट की अपेक्षा करता है, युवा वर्ग अपनी अपेक्षा करता है, मध्यम वर्ग अपनी अपेक्षा करता है, सीनियर सिटीजन अपनी अपेक्षा करता है। मैं एक व्यवसायी हूं और ये कहना चाहूँगा कि 60 के बाद व्यवसाय के क्षेत्र के लोगों की जीवन की अनिश्चितता रहती है। नौकरी पेशा वाले लोगों को जो छोटे या बड़ी नौकरी में है उनको कुछ ना कुछ पेंशन हासिल होती है, लेकिन 60 के बाद जो मध्यम श्रेणी के व्यवसायी हैं उनको इंश्योरेंस भी नहीं मिल पाता है, तो उनके जीवन सुरक्षा जीवन यापन की सुरक्षा का कोई साधन नहीं होता है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे कि वो अपना जीवन यापन किस प्रकार से करे। बिल्कुल, व्यवसायियों को चिंता इस बात की है कि जब उनका जो समय है वो पूरा होता है उसके बाद फिर एक रिटायरमेंट का भी टाइम होता है, तो उस दौरान जो है नौकरी पेशा लोगों को पेंशन मिलता है, लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए रास्ता मिलता है, लेकिन जो व्यवसायी लोग होते हैं उसके लिए कोई बेहतर ऑप्शन नहीं होता। और इस बार उम्मीदें यही हैं कि बजट में व्यवसायियों को विशेष ध्यान रखा जाए, और जिस तरह से बजट आज पेश होगा उस बजट में बहुत सारी उम्मीदें हैं, महिलाओं को भी उम्मीदें हैं कि जो महंगाई है वो कम होनी चाहिए, रसोई गैस के दाम कम होने चाहिए, पेट्रोल डीजल कम होने चाहिए। और क्या कुछ उम्मीदें हैं महिलाओं को, क्योंकि महिला सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल होता है। किस तरह से जो है उम्मीदें हैं बजट को लेकर? क्या महिला सुरक्षा को लेकर बेहतर पहल होनी चाहिए? देखिए, हर कोई अपनी उम्मीद में चाहता है और उसे पूरा करने के लिए हम अपनी बात रखते हैं। आजकल देखिए, हम गहने भी पहनते हैं, जो हम रोड में चल रहे हैं आज के चैन स्मोकिंग होते, मतलब हम सोच नहीं पाते कि जब इतनी महंगाई से हम जोड़ के तिनका जोड़ के हम गहना खरीदते हैं और चोरी हो जाता है, उसका जब कंप्लेंट करने जाए तो कुछ चीज़ें हमारे को मिल नहीं पाती है, तो बहुत निराशा की ओर हम बढ़ते जाते हैं। तो हमारी यही तो हमेशा उम्मीद रहती है कि कानून में भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कुछ नियम बनाएं, ताकि ये सारी चीज़ें जो समाज में कुरीतियों की तरफ बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं समाधान के लिए और हम सबको राहत मिले,
क्योंकि बहुत मुश्किलों से हम रसोई से बचत करते हैं और बचत के बाद गहने में कुछ भी हम अपनी सेविंग करते हैं और वो चीज़ मिक्सिंग हो जाने से बहुत तकलीफ होती है। ये महंगाई को लेकर अगर कहा जाए तो इस बार बजट से उम्मीदें हैं कि महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए, गैस के दाम कम होने चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। कितना असर जो है वो डालेगा जब ये दाम कम हो जाएंगे, अगर बजट में ये आ जाता है तो? देखिए, अगर 100% आज हमको दिक्कतें हो रही है तो हम जैसे कुछ कम होता है तो वो चीज़ें हमारी सेविंग में आ जाती है। उसके लिए हम सोच के रखते हैं कि ये कम हुआ तो ये परचेस करेंगे, ये करना है तो वो करना है। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन की जो दिनचर्या की चीज़ें हैं उसमें अगर हमको राहत मिलती है तो हमारा सेविंग का और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल अलग अलग मांगे हैं कि इस बार के बजट में वो तमाम चीज़ें शामिल होनी चाहिए ताकि लोगों को बेहतर जो है व्यवस्थाएं मिल सके, बेहतर तरीके से जो है जीवन यापन हो सके। सर, बजट आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान रखा जाता है, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर हो या तमाम तरह के जो वर्ग हैं, युवा वर्ग है, व्यवसायी वर्ग है, वो सभी लोगों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस बार जो है आपकी उम्मीदें क्या कहती हैं कि जो सीनियर सिटीजन वर्ग है उस पर कितना फोकस होना चाहिए? मेरा तो यही मानना है सीनियर सिटीजन पे तो पूरा फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि वो सारी उम्र अपनी ज़िंदगी भर काम करते हैं परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के, लेकिन 60 वर्ष के बाद उनके लिए विशेष सुविधाएं होना चाहिए। इसके साथ मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि शिक्षा और खेल कूद के क्षेत्र में भी विशेष बजट होना चाहिए, खासकर प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा होती है और साथ में खेल कूद का जो उसमें एक कालखंड होना चाहिए, एक पीरियड होना चाहिए, वो अनिवार्य होना चाहिए, चाहे योग हो चाहे कोई भी खेल हो। जब ये इसके लिए पर्याप्त बजट मिलेगा और लोग बचपन से इसके लिए जागरूक होंगे तो ना उनको स्वास्थ्य की चिंता करना पड़ेगा, ना जीवन में कभी किसी काम से उनको मन और तन से वो विचलित होंगे। ऐसी मेरी अपेक्षा है। बिल्कुल, अपेक्षाएं बहुत सारी हैं और जिस तरह से बजट आएगा उन अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरता है ये बजट पेश होने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन किसानों की भी बात रह गई है, हम किसानों पे भी बात करेंगे क्योंकि किसान जो है देश का अन्नदाता है, उन्हीं के भरोसे जो है पूरा देश चलता है। किसानों को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं आप? किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों को जो उनकी लागत मूल्य होती है उस लागत मूल्य का जो है प्रॉपर जो है उसका असेसमेंट हो तो उनको जितना अपना जीवन यापन के लिए जो चाहिए धन वो उनको उनकी फसल से जो बेचते हैं वो उसको बराबर मिलना चाहिए। मगर क्या होता है कि बिचौलिए लोग जो है उसमें बीच में अपना कमीशन ज़्यादा रख लेते हैं और उसको जो है किसान को उसका फ़ायदा कम होता है। दूसरी बात यह कि जो लागत मूल्य जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, फैक्ट्रियाँ जिनकी है, उन लागत मूल्य का एकदम प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए कि इनको कितना लागत मूल्य लग रहा है और उसके हिसाब से जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पर जो है उसका जो प्राइस है वो फिक्स होना चाहिए, ताकि हम लोग को जो महंगाई हमारी बढ़ रही है वो महंगाई अपने आप उसमें कंट्रोल होगी। लागत मूल्य किसी चीज़ का 2 रुपये आता है, उसका हमको पहुँचते तक कि उसका 5 रुपये अगर देना पड़े तो वो तो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक सिस्टम ऐसा सरकार को बनाना चाहिए कि उसके हिसाब से जो सब चीज़ों पर नियंत्रण उनका हो ताकि जो महंगाई से लोगों को निजात मिल सके। बिल्कुल, चीजों पर नियंत्रण बेहतर होना चाहिए ताकि महंगाई से लोगों को राहत मिल सके। सरकार की तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं, चाहे बुजुर्गों को लेकर के बात करें, महिलाओं को लेकर के बात करें, शिक्षा को लेकर के बात करें, सुरक्षा को लेकर के बात करें, स्वास्थ्य को लेकर के बात करें, हर एक वर्ग इन तमाम सेक्टर्स पर उम्मीदें लगा करके बैठा है कि सरकार जब पिटारा खोलेगी तो हर एक वर्ग के लिए एक अच्छी खबर जरूर निकल के सामने आएगी और उम्मीदें हम भी यही करें। शिखर, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें।